हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस फॉर यू में। मेरा नाम है योगेंद्र। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर से आपके अपने परिवार में। मैं बता दूं कि आपके लिए मैं फिर से लेकर आ गया हूं VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेम थ्री का। समझिए कि आप ऐसा मत समझिएगा कि सेम थ्री PG वगैरह का, यूजी का। ये यूजी का आप लोग थंबनेल में भी देख सकते हैं। यूजी का सेम थ्री जो कि आता है मेजर पेपर ज्योग्राफी। एक सेकेंड। ज्योग्राफी इस अगर ये पेपर अगर आपका है फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जरूर जरूर से जरूर आप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सीरीज आपको लिए लेकर आ रहा हूँ। समझे ना, बहुत ही करीब 5-6 सेशन आपका पहले ही हो चुका है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं सारा का सारा सीरीज को। समझे ना, बहुत ही लिमिटेड सीरीज में आपका बहुत ही बेहतर तैयारी करवा दिया जाएगा। समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं लाता रहूंगा हमेशा आपके लिए। समझे ना, आपका कंप्लीट यूजी का तैयारी यहाँ से हो जाएगा। A to Z आपका मेजर हो, मैनर हो, MDC हो, फिर मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा का सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे फ्री में पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। समझे ना। तो चलिए इसका देखते हैं, इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन का वर्णन करें। यानी कि लौह इस्पात के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में डील कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो लौह अयस्क, लौह अयस्क के उत्पादन उत्पादन और वितरण, यानी कि कौन कौन कहाँ पे कौन सा वितरण, मतलब कौन सा राज्य में कौन सा लौह अयस्क होता है। समझे ना, उसका गुणवत्ता कैसा होता है, मुख्य खदानें कौन कौन से हैं, इन सारे के बारे में हमको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से पीडीएफ बनाया गया है उसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आप लोग आंसर शीट में ही लिख के आइएगा, ताकि आपका नंबर जो कटने का संभावना हो बिल्कुल ना रहे। तो चलिए देखिए, यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है। भारत लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण यानी कि दूसरे देश को देने में, वितरण में विश्व विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि भारत में जो लौह अयस्क है उसका बहुत ही ज्यादा उत्पादन भी होता है, प्लस में दूसरे देश में भी बहुत ज्यादा निर्यात करता है। समझे ना, निर्यात करता है, इसलिए विश्व में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में लौह भारत एक सेकेंड हाँ, भारत में लौह अयस्क के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो उच्च गुणवत्ता की मात्रा में उपलब्ध है। लौह अयस्क का उत्पादन और वितरण निम्नलिखित है। यानी कि चलिए देखते हैं कि कौन कौन से गुणवत्ता वाले मात्रा पाए जाते हैं, प्लस में कौन कौन से लौह अयस्क हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, सारे के सारे हम इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। समझे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। एक सेकेंड, ज्यादा कुछ काम कर रहा है ये पेन टैबलेट। हाँ, देखिए। प्रथम लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को हम देखते हैं। तो फर्स्ट में आता है उड़ीसा, फर्स्ट पॉइंट में आता है उड़ीसा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मुख्य खदानें कौन कौन से है, उड़ीसा में कौन कौन से मुख्य खदानें हैं, तो उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी याद करने का बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, तो याद तो करना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा भी दिमाग में अगर कुछ भी पॉइंट लिख देते हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप प्रयास कीजिएगा कि पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखते हैं, तो आपका नंबर कटने का जो चांस है बहुत ही कम रहेगा। मतलब इतना समझिए ना कि जितना आपको सेशन में करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, अगर उतना भी कर लेते तो आपका 80+ ही रहेगा, उससे कम नहीं आने का चांस है। समझे। मुख्य खदान कौन कौन से हैं, तो कियोझर सुंदरगढ़, नेक्स्ट में आता है मयूरभंज। ये देख लीजिए, यहाँ पे तीन यहाँ पे खदान है, मुख्य खदान। तो इस खदानों के नाम को आप जरूर दिमाग में रखिएगा। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, जहां लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। समझे ना। यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाला हेमाटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क निकाला जाता है। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट समझिए कि ये एक कोयला का ही मतलब कि पार्ट है फ्रेंड्स, ये कोयला का ही एक समझिए कि भाग आता है।
अब देखिए नेक्स्ट में आता है झारखंड। झारखंड को भी आप लोग मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल आप लोग झारखंड के ही हैं, तो आप लोग झारखंड के बारे में तो जरूर से जरूर लिखिएगा। और थोड़ा मोड़ा इसके बारे में तो आपके पास नॉलेज होगा ही। देखिए इसमें मुख्य खदानें कौन कौन से हैं, तो सिंहभूम, जिसको कहते हैं नॉर्थ और साउथ, और धनबाद और पलामू, तो इसको जरूर से जरूर दिमाग में रखिएगा। इनकी विशेषताएं क्या है झारखंड में लो अयस्क की, तो झारखंड में लो अयस्क के कई भंडार है, जहां से उच्च गुणवत्ता वाले में हेमाटाइट और हेमाटाइट अयस्क निकाला जाता है। राज्य की प्रमुख खदानें नो, नोया मुंडी और गुआ में स्थित है। थोड़ा सा ये नाम को देख लीजिएगा, हमको तो एग्जैक्ट पता नहीं कि कहाँ पे है, लेकिन नोवा मुंडी और गुआ में ये स्थित है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए छत्तीसगढ़। एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का मुख्य खदान कौन कौन से हैं, तो दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग, समझे ना। ये छत्तीसगढ़ का ये मुख्य खादाने हैं, समझे। इसकी विशेषताएं देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर क्षेत्र में लो अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ से निकाले गए अयस्क भारतीय इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा, समझे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कर्नाटक में देखिए कौन कौन से खदाने हैं। तो कर्नाटक का मुख्य खदाने हो जाता है बेलारी। नेक्स्ट में आता है चिकमंगलुरु, एक सेकेंड, चिकमंगलुरु, यहाँ पे लुरु है, लुरु। नेक्स्ट में आता है तुमकुरु। चलिए इसकी विशेषताएं को देखते हैं। तो कर्नाटक में बेलारी क्षेत्र में लो अयस्क की खदानें हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क का उत्पादन करती है। कुंद्रेमुख खदान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख खदान विशेष रूप से प्रसिद्ध है कर्नाटक में, समझे। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं गोवा में कौन कौन से मुख्य खदान है। तो जिसका देखिए ऑप्शन में क्या आता है, ऑप्शन में नहीं, सॉरी, मुख्य खदानें कौन कौन से हैं, तो बीचो मिल, नेक्स्ट में आता है सतारी और सांगी। अब नेक्स्ट का इसका विशेषता को देखा जाए, तो गोवा में लो अयस्क का उत्पादन विशेष रूप से निर्यात के लिए होता है, यानी कि जो भी गोवा में जो भी लो अयस्क का उत्पादन होता है वह दूसरे देश में ही भेजा जाता है, मुख्य रूप से। यहाँ का लो अयस्क उच्च ग्रेड का होता है, जो विदेशी बाजारों में काफी लोकप्रिय है, समझे ना। विदेशी बाजारों में काफी लोकप्रिय है, और गोवा का जो लो अयस्क है वह अच्छे मतलब कि उच्च ग्रेड का होता है, यानी कि अच्छे क्वालिटी का होता है। अब नेक्स्ट में देखिए महाराष्ट्र पॉइंट नंबर 5 में आता है। तो मुख्य खदानें कौन से हैं, तो चंद्रपुर, गढ़चिलौरी, समझे ना। इसका विशेषताएं देखिए कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के लोह अयस्क में कुछ भंडार हैं। महाराष्ट्र में लोह अयस्क के कुछ भंडार हैं, विशेषकर गढ़चिरौली क्षेत्र में, और यहाँ का अयस्क स्थानीय इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है, समझे ना। यहाँ का जो भी लोह इस्पात होता है, एक सेकेंड, हाँ, जो भी लोह अयस्क होता है वो समझिए कि लोकल ही स्थानीय रूप में ही समझिए कि इसका प्रयोग किया जाता है, ज्यादा मात्रा में, और गोवा का बाहर में विदेश में निर्यात किया जाता है। लो अयस्क का वितरण अब देखते हैं कि लो अयस्क को कहाँ कहाँ पे ऐसे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाता है। खर्च करने का मतलब कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट में आता है घरेलू वितरण, घरेलू में यानी कि घर में कहाँ पे काम आता है, तो लो अयस्क, भारतीय लो अयस्क का मुख्य उपयोग घरेलू इस्पात उद्योग में होता है। प्रमुख इस्पात कंपनी जैसे टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, और रिस्म में थोड़ा सा ये इंग्लिश में रहता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में ठीक रहता है, ये बहुत ही अटपटांग टाइम में लगता है। मेटालिक्स इसे अपने संयंत्रों का प्रयोग करती है। अबर से जितने भी रहेगा ना इस टाइप का वर्ड, उसको इंग्लिश में ही लेकर आऊंगा, समझे ना, तो ताकि पढ़ने में ठीक रहे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, इसके अलावा लो अयस्क का उपयोग अस्पज आयरन उद्योग, पिग आयरन उत्पादन और अन्य धातु कर्मिक प्रक्रियाओं में
भी होता है में भी होता है, समझे ना। अब चलिए निर्यात देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे निर्यात किया जाता है, क्या किया जाता है उसके बारे में। तो भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है, तो चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया और यूरोप के देशों में होती है। निर्यात के लिए गोवा, उड़ीसा और कर्नाटक मुख्य स्रोत है, यानी कि गोवा, उड़ीसा और कर्नाटक से ही जो भी लौह अयस्क निकलता है उसको निर्यात ही के माध्यम से, मतलब कि निर्यात के ही लिए उपयोग किया जाता है। विशाखापट्टनम, पारादीप में मारगांव बंदरगाहों में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, समझे ना। बंदरगाहों में कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो विशाखापट्टनम, नेक्स्ट में आता है पारादीप और नेक्स्ट में आता है मारगांव, समझे ना। तो यहाँ से जो बंदरगाह है, बंदरगाह कहने का मतलब है जो नदी के तट में रहते हैं ना, जो कि पोर्ट जिसको कह सकते हैं आप, जहाँ पे जहाज वगैरह आकर एक देश से दूसरे देश में सामान को ले आते हैं, उसी को समझे कहते हैं बंदरगाह। चलिए समस्याएं चुनौतियां कौन कौन से समस्याएं हैं, कौन कौन से चुनौतियां हैं, उसके बारे में आप देख लेते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे, कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, तो खनन प्रक्रिया से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या जैसे भूमि क्षरण, वनस्पति की हानि, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण गंभीर चुनौतियां बन जाती है। आप पर्यावरण मुद्दे में हम देखेंगे किस से होती है, तो पर्यावरणीय समस्या जैसे कि भूमि क्षरण मतलब बहुत ही ज्यादा गड्ढा के अंदर, मतलब बहुत ही अंदर गड्ढा किया जाता है, तो उसके माध्यम से बहुत सारे वैसे गैस निकलते हैं, जो कि समझिए कि हमारे जल को वायु को, मतलब ए टू जेड पूरा इन्वायरमेंट को यहाँ पे गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से पर्यावरण मुद्दे भी आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आता है, इन समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरणीय नियमों और अस्थायी खनन प्रथाओं का पालन आवश्यक है, यानी कि समस्या को समाधान करने के लिए, यानी कि इन समस्याओं से निपटने के लिए पर्यावरणीय नियमों और अस्थायी खनन प्रथाओं का भी पालन करना आवश्यक है, समझे ना। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अवैध खनन, यानी कि अनलीगल करना। तो अवैध खनन एक बड़ी समस्या है जो ना केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित करती है बल्कि पर्यावरणीय नुकसान भी पहुंचाता है, यानी कि जो कि अवैध खनन किया जाता है उससे समझ की सरकार को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, समझे ना। जैसे आप लोग देखिएगा झारखंड में होंगे तो क्या किया जाता है, मोटरसाइकिल पे बहुत सारा कोयला वगैरह लेकर चला जाए, मतलब गाड़ी पर लेकर लाद कर आदमी बेचने के लिए जाता है। वैसा तो आप लोग बहुत ही ज्यादा देखे होंगे। तो वो सब अवैध ही खनन है एक प्रकार का, भले वो सब गरीब रहता है उस पर उतना ध्यान नहीं देता है सरकार, लेकिन एक प्रकार से बहुत सारे वैसा जब बड़े पैमाने पर किया जाने लगता है तो समझिए कि भारत सरकार के जो कि राजस्व है उस पर भी प्रभावित करता है, प्लस में पर्यावरण पर भी प्रभावित करता है। जैसे कि उनके पास एक उचित उपकरण नहीं होता है जिसके माध्यम से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाकर भी खनन किया जा सके। इस कारण से अवैध रूप से खनन करने के बाद में पर्यावरण पर भी ज्यादा असर पड़ता है। वैसे तो सारे मतलब कि अवैध हो चाहे वैध हो, सारे के अनुसार पर्यावरण पर नुकसान पड़ता है, लेकिन अवैध खनन से ज्यादा असर पड़ जाता है। सरकार द्वारा अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई और नियमों की सख्त पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, यानी कि सरकार द्वारा अवैध जितने भी खनन होते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई और नियम सख्त पालन करने की सुनिश्चित करना आवश्यक है, समझे ना। यानी कि जो भी कहीं अवैध खनन हो रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, जो कि वहां पे नियम कानून है उस पर सुनिश्चित मतलब कि अच्छे तरीके से पालन करवाया जाए, इसी का मतलब ये पॉइंट में ये कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 3, लिपिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा खरीदना, खदानों और बंदरगाहों और इस्पात संयंत्रों तक लौह अयस्क में परिवहन के लिए उचित लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। रेलवे और सड़कों की स्थिति सुधारने और नई परिवहन मार्गों के विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि समझिए कि खदानों से जब बंदरगाहों तक इस्पात को पहुंचाया जाता है, जब दूसरे देश में भेजना हो या फिर जहां पे उसका जरूरत हो वहां पे अगर लौह अयस्क को ले जाना हो तो उसमें समझिए कि बहुत सारा समस्या आता है। जैसे में उसका मेन समस्या आ जाता है परिवहन में जैसे आ जाता है सड़कों का निर्माण, मतलब सड़कों का जो स्थिति देखिएगा कि बहुत ही बदतर है। अभी तो कुछ समझिए कि बीजेपी सरकार में बहुत सारा सड़क जो कि बन गया, लेकिन पहले तो समझिए बहुत ही ज्यादा 1 घंटा का जहाँ पर रोड है तहाँ पे समझिए कि 2 से 3 घंटा लग जाता था। तो सड़क में भी परिवहन में भी सुधार होना चाहिए, प्लस में रेलवे मार्ग भी देखिएगा तो बहुत ही डिले चलता है, लेट चलता है। इस कारण से भी बहुत सारा विकास, मतलब कि इसमें भी विकास होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 4। इसमें लगता है कीमत में उतार चढ़ाव, लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में उतार चढ़ाव भारतीय निर्यातकों और घरेलू उद्योगों पर प्रभाव डालता है। यानी कि समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय
भारत लौह अयस्क का क्या करता है, निर्यात करता है। निर्यात करता है यानी कि दूसरे देश में जाकर बेचता है। तो वहां पे जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है ना, जो कि वहां पे रेट मिलता है ना, उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा मिलता है। इसके लिए भारत में जो निर्यात करते हैं, जो लोग निर्यात करते हैं, भारतीय निर्यातकर्ताओं निर्यातकों उनको समझिए कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। घरेलू उद्योग पर भी प्रभाव इसका पड़ता है। स्थिर स्थिर कीमतों और सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियां और बाजार नियामक तंत्र की आवश्यकता है। यानी कि मतलब एक स्थिर कीमत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ये नीतियां बनाने की जरूरत है, जो कि बाजार को नियंत्रण कर सके बढ़िया से, कि एक सेटेबल के इतना आपको फिक्स प्राइस में, कम से कम इतना प्राइस में तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, मतलब कि इससे आप ज्यादा कम में नहीं बेचना है। तो इस प्रकार से नियम वगैरह भी बनाने की जरूरत है भारत सरकार को। चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, यानी कि उपसंहार देखते हैं, समझे। तो देखिए इसका निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन और वितरण देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके उत्पादन में वृद्धि, अस्थायी खनन प्रथाओं के पालन और निर्यात में बढ़ावा देने के लिए सरकार को उद्योग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यानी कि सरकार और उद्योग जो लगाते हैं, उन दोनों को मिलकर ही काम करने की आवश्यकता है, ताकि जितनी भी तरह की चुनौतियां हैं, कोई भी समस्या है, उसको सामना आसानी से किया जा सके। देखिए क्या दिया हुआ है, तो समस्याओं और चुनौतियों का समाधान कर भारत लौह अयस्क उत्पादन में वितरण और अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकता है, समझे ना। तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो और भी मजबूत बनाया जा सकता है भारत की स्थिति को। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वैसे तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट तैयार कर चुके हैं, तो सारा का सारा आपको क्लास मिल जाएगा एक एक करके। एक सेशन में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, समझे। तो सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जितना भी सीरीज होता है सारा का सारा मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इस पे काम भी चल रहा है कंटेंट पे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये सेशन। और चैनल अगर सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।